नमस्कार। ऑनलाइन पॉडकास्ट शो पानी की कहानी के साथ मैं आपकी डिजिटल जल मित्र आरजे कनिका अशोक आप सभी को करती हूँ जल प्रणाम। साथियों, हम हर दिन जो कोई भी विषय लेते हैं उसका मुख्य बिंदु होता है पानी। पानी जो जीवन का आधार है, हमारी प्यास का उत्तर है, हमारी सभ्यता का सहारा है और विज्ञान की दृष्टि से भी उतना ही अद्भुत जितना भावनात्मक दृष्टि से अनमोल है। हम रोज पानी पीते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं, खेत सींचे जाते हैं, जीवन चलाते हैं। लेकिन कभी गंभीरता से नहीं सोचा होगा कि साधारण सा दिखने वाला पानी वास्तव में कितना असाधारण है। हमें इसके पीछे की कहानी नहीं मालूम होती कि किन किन प्रक्रियाओं से गुजर कर पानी हमारे पास आता है, या पानी की क्या रचना है, कैसे होता है। एक ऐसी चीज जो बिना गंध की, बिना रंग की, बिना स्वाद की है, फिर भी पूरे संसार को अपने भीतर समेटे हुए है। साथियों, कल्पना कीजिए कि आप कहीं रास्ते में हैं या कहीं पर भी है, आपको तेज प्यास लगी है, तो आपको उस समय सिर्फ और सिर्फ पानी की जरूरत पड़ती है। उस समय ना कोल्ड ड्रिंक काम आता है, न जूस काम आता है और न ही कोई सॉफ्ट ड्रिंक किसी और तरह के पेय पदार्थ काम आते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए होता है एक साधारण सा दिखने वाला पानी, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, जिसका कोई स्वाद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वही साधारण पानी चाहिए होता है। और यही साधारण पानी पूरे संसार को अपने भीतर समेटे हुए है। आज का कार्यक्रम सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि पानी को देखने का नजरिया बदलने की कोशिश करेगा, ऐसा विश्वास है। आज कुछ रोचक वैज्ञानिक तथ्य आपसे हम साझा करेंगे। पानी को हम भले ही साधारण मानते हो, लेकिन विज्ञान की भाषा में ये बेहद अनोखा पदार्थ है जो 3 अवस्थाओं में मिलता है: ठोस, द्रव, गैस। यानी बर्फ, जल और भाप। एक ही पदार्थ के 3 रूप, जो अपने आप में प्रकृति का एक चमत्कार है। जब कोई पदार्थ तापमान बदलने पर अपना रूप बदलता है, तो जीवन की व्यवस्था भी उसी के साथ बदलती है। पानी का ये गुण पृथ्वी को जीवंत बनाता है। अगर पानी इतना विशेष न होता, तो शायद मौसम, बादल, बारिश, बर्फ, झीलें, नदियां, समुद्र, सबका रूप कुछ अलग ही होता। साथियों, पानी का रासायनिक सूत्र है H2O, यानी पानी का प्रत्येक अणु 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि ये सिर्फ सूत्र नहीं है, ये जीवन का सूत्र है, जीवन का फॉर्मूला है। इन छोटे छोटे परमाणुओं का ऐसा संयोजन बना है जिसने पूरी पृथ्वी को जीवन के योग्य बनाया है। पानी के अणु आपस में विशेष तरह से जुड़ते हैं और इसी कारण पानी में ऐसे गुण आ जाते हैं जो इसे बाकी कई तरल पदार्थों से कहीं अलग बनाता है। जैसे पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, यानी सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। और ये शब्द विज्ञान में मुख्य रूप से पानी के लिए ही उपयोग होता है, क्योंकि इसमें किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में सबसे अधिक पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। यही गुण हमारे शरीर में भी काम आता है। खून में पोषक तत्वों का बहना, कोशिकाओं तक उनका पहुंचना और शरीर के भीतर रासायनिक प्रक्रियाओं का चलना, इन सब में पानी की अहम भूमिका होती है। मानव शरीर का एक बड़ा हिस्सा पानी से बना होता है। ये आंकड़ा उम्र के हिसाब से, शरीर की बनावट के हिसाब से या अवस्था के अनुसार बदलता है। लेकिन एक बात ये भी तय है कि पानी के बिना शरीर का संचालन बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पोषक तत्वों को पहुंचाता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने में मदद करता है, जोड़ों को चिकनाई देता है, पाचन में जो हम पाचन प्रक्रिया जो हमारी होती है उसमें भी सहायता करता है। यानी शरीर का
संचालन तंत्र है पानी, ऑपरेटिंग सिस्टम है पानी। अगर हम शरीर को मशीन मान लें, तो पानी उसका तेल भी है, उसका ईंधन भी है, तो सफाई करने वाला माध्यम भी पानी ही है। इसीलिए विशेषज्ञ बार-बार पर्याप्त मात्रा में पानी पीने को बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि पानी पीना स्वास्थ्य की बुनियादी ज़रूरत है। जब हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, किसी भी अपनी परेशानी को लेकर, तो सबसे पहले उनका सवाल ये होता है कि आपका वाटर इंटेक कितना है? आपको कम से कम इतना पानी तो पीना ही चाहिए, 2-3 लीटर तो कम मिनिमम पानी आपको पीना ही चाहिए, या 10-12 ग्लास आपको पीने ही चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि पानी पीना हमारे स्वास्थ्य की बुनियादी ज़रूरत है। एक और रोचक वैज्ञानिक तथ्य आपको बताते हैं कि अधिकांश पदार्थ ठोस बनने पर भारी और सघन हो जाते हैं। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। जब पानी जमकर ठोस हो जाता है, यानी बर्फ बन जाता है, तो तरल पानी से हल्का हो जाता है। यानी देखिए इसको कितनी विशेष बात है कि बर्फ बन जाने पर वो थोड़ी-सी उसको भारी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो तरल पानी से भी हल्की हो जाती है। इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। और हम लोगों के लिए बर्फ का क्या मतलब है? इतना है कि बस उसका इस्तेमाल मतलब पानी से बर्फ बनती है, और बर्फ का इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए करते हैं। मगर पानी का बर्फ बनने का गुण कुछ हटकर और बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बर्फ डूबती होती, तो झीलों और नदियों का जीवन संकट में पड़ जाता। सर्द क्षेत्रों में जल की ऊपरी सतह जम जाती है, लेकिन नीचे का पानी काफ़ी हद तक तरल रहता है, जिससे जलीय जीव बच जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बर्फ का तैरना सिर्फ वैज्ञानिक घटना नहीं, बल्कि प्रकृति की जीवन रक्षा व्यवस्था भी है। आपने देखा होगा कि कुछ हल्की चीजें पानी की सतह पर टिक जाती हैं। इसका कारण है पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन। होता क्या है कि पानी के अणु आपस में ऐसा व्यवहार करते हैं कि सतह पर एक तरह का खिंचाव जैसी परत बन जाती है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभी पानी पर कीड़े चल लेते हैं, चलते हुए दिखाई देते हैं पानी पर। कभी कुछ हल्की वस्तुएं थोड़ी देर के लिए टिक जाती हैं, और पानी की बूंदें गोल आकार में भी हमको कई बार दिखाई देती हैं। वो सब किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। पानी का ये गुण हमें बताता है कि प्रकृति कितनी सूक्ष्म है, लेकिन कितनी व्यवस्थित भी है। यानी एक साधारण सी बूंद में भी विज्ञान की गहरी कहानी छुपी हुई है। साथियों, पानी गर्मी को बहुत अच्छे से संभाल सकता है। ये जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। बहुत खास गुण है इसका। इसीलिए समुद्र, झीलें या जो बड़ी जल राशियां हैं, आसपास के मौसम को संतुलित रखने में मदद करती हैं। ये पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। और जानते हैं साथियों, अगर पानी का ये गुण न होता, कल्पना करिए कि अगर पानी का ये गुण न होता, तो दिन और रात के तापमान में बहुत भारी अंतर होता। कई जगहों पर तो जीवन और भी कठिन हो जाता। यानी पानी केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए क्लाइमेट ऑपरेटर है, या क्लाइमेट कंट्रोलर जिसको बोलना चाहिए, जलवायु नियंत्रक है। हमें क्या लगता है कि पानी एक जगह पर स्थिर है, लेकिन हकीकत यह है कि पानी सदा गतिशील रहता है। वो नदियों में बहता है, हवा में उड़कर भाप बनता है, बादल बनता है, वर्षा के रूप में लौटता है, जमीन में समाता है, फिर स्रोतों के रूप में बाहर आता है। इसे हम जल चक्र कहते हैं। अगर आपको याद होगा कि पिछला एक एपिसोड हमने, यानी कुछ एपिसोड पहले हमने पूरे जल चक्र की ही बात की थी। ये चक्र अभी का नहीं, बल्कि लाखों वर्षों से चलता चला आ रहा है, और पृथ्वी पर जीवन को निरंतर बनाए हुए है। ये बिल्कुल निरंतर प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है। और कल्पना कीजिए कि अगर ये जल चक्र रुक जाए तो क्या होगा? फिर ना बादल बनेंगे,
न वर्षा होगी, न नदियाँ भरेंगी, न खेत हरे होंगे। इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि जल चक्र केवल विज्ञान का एक अध्याय नहीं, जीवन की धड़कन है। साथियों, पानी को लेकर कई दिलचस्प चर्चाएं होती रही हैं। विज्ञान की दुनिया में इस पर शोध भी हुए हैं, तो बहस भी होती रही है। लेकिन ये बात निर्विवाद है कि पानी के अणु बेहद संवेदनशील होते हैं और अपने वातावरण के साथ लगातार प्रतिक्रिया करते रहते हैं। यही कारण है कि पानी की गुणवत्ता, उसमें घुले खनिज पदार्थ, तापमान, शुद्धता, इन सब का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। पानी के विज्ञान को समझना यानी जीवन की रक्षा करना है। हमारे लिए पानी एक साधारण सी बात है, जिसे हमें सर्व सुलभ है, आसानी से हमें मिल जाता है, तो शायद उसको हम इतना करीब से जाने, उसको अंदर से जानने की हम कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर पानी के विज्ञान को हम समझ पाते हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि हम जीवन की रक्षा करना बहुत आसान हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर यानी जो शोध बताते हैं, जो हमारी जो रिसर्च कहती है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है और इसका मुख्य कारण है जल। पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल से ढका हुआ है, यानी लगभग 71% जो हिस्सा है वो जल से ढका हुआ है और वो अधिकांश भाग समुद्री जल में है, जो सीधे पीने योग्य नहीं है। जो उसमें से पीने योग्य है वो 3-4% ही है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि दुनिया में पानी बहुत सारा है, लेकिन सुलभ, मीठा और सुरक्षित पानी बिल्कुल सीमित है। ये वैज्ञानिक तथ्य साथियों हमें चेतावनी भी देता है और जिम्मेदारी भी बताता है कि पानी को केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं, बल्कि इसे संवेदनशील विरासत की तरह देखना चाहिए। भारत जैसे देश में पानी केवल विज्ञान का विषय नहीं रहा, वो तो संस्कृति का भी हिस्सा रहा है। कुएं, तालाब, बावड़ियां, नदी तट, घाट, ये सब जल के स्रोत नहीं, जीवन की आस्था और सामुदायिक चेतना का केंद्र भी थे। ये सब जो जल के जो संसाधन है, इनके बारे में भी आप लोगों ने पिछले एपिसोड में कई बार देखा होगा। हमने विस्तार से इन पर भी चर्चा कर चुके हैं और आज जब हम वैज्ञानिक तथ्यों की बात करते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि विज्ञान और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? वो ऐसे कि जिस समाज ने पानी की कद्र की, उसने समझिए भविष्य की कद्र की, और जिसने पानी जैसे अमूल्य तत्व, बेहतरीन तत्व की और बेशकीमती तत्व की अगर उपेक्षा की, तो उसने अपने आने वाले समय को संकट में डाल लिया। जी हाँ साथियों, ये हमें समय से जाग जाने की, जागरूक हो जाने की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, जो इस समय की त्रासदी पानी के लिए चल रही है, उसको देखते हुए। आज सवाल ये नहीं है कि पानी कितना अद्भुत है, सवाल ये है कि इस अद्भुत संसाधन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं या कर रहे हैं। जहां विज्ञान एक ओर पानी की महिमा या उसके महत्व को बताता है, वहीं दूसरी ओर हमारा व्यवहार उसे बचाने की परीक्षा लेता है। जैसे नल खुला छोड़ना, अनावश्यक पानी बहाना। नल खुला छोड़ना भी अनावश्यक पानी बहाना ही है, लेकिन इसके साथ-साथ और भी है। जैसे हम लोग बस पाइप लगा करके सीधे नल से और कार धोना शुरू कर देते हैं, या सिंक में पानी बहता रहता है, उसमें बर्तन धोए चले जा रहे हैं, ब्रश करते समय नल खुला छोड़ दिया है, या हमने बेवजह ही खूब सारे पानी से आंगन धो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को हम बचा सकते हैं। एक उसका सदुपयोग कर सकते हैं। ज़रूरी है, ये सब बहुत ज़रूरी है, सफाई ज़रूरी है, पानी का इस्तेमाल हमारे साथ होता है, ज़रूरी है, लेकिन अगर इसको हम कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल करें, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदे वाला होगा। या जैसे प्रदूषण फैलता है, यानी किसी भी जल स्रोत के आस-पास कोई गंदगी है या वहाँ पर गंदा स्थान रखना, प्रदूषण फैलेगा, या जो जल स्रोत हैं, उनमें गंदगी फैलाना, जैसे नदियों में है, घाटों में है या कुओं में गंदगी फेंकना, फैलाना, तो ये प्रदूषण फैलाने के बराबर ही है। और जो भूजल का अंधाधुंध दोहन करना,
ये सब हमारे भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो हमें याद रखना होगा कि पानी अगर सुलभ है तो हमारी आदतों की वजह से, और अगर दुर्लभ है तो वो भी हमारी आदतों का ही परिणाम है। पानी एक तरल नहीं, जीवन की कविता है। वो शरीर में बहता है, धमनी में समाता है, बादलों में उड़ता है और हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाता है। साथियों, उसके वैज्ञानिक तथ्य जितने रोचक हैं ना, उतने ही चेतावनी भरे भी हैं। तो हम पानी को जानें, समझें, बचाएं, क्योंकि पानी बचेगा तो भविष्य बचेगा, पानी बचेगा तो हम सब बचेंगे। आज बस इतना ही। हम उन सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, और हमारे पेज को आप लाइक करिए, फॉलो करिए और कमेंट भी करिए। आपके कमेंट हमें हौसला देते हैं। अ, कल हमारे साथ होंगे पानी की कहानी के मंच पर आरजे देवेंद्र सिंह और आरजे कुमुद सिंह, और हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। आपको प्रतिक्रिया करने के लिए हमारे ईमेल पर मेल करना होगा। उसका पता हम आपको बता देते हैं, कहानी पानी की @gmail.com, KAHANIPANIKI आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कल फिर हमसे जुड़िए पानी की कहानी के मंच पर। तब तक के लिए जल प्रणाम।